आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मिली एक बड़ी जिम्मेदारी, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उठाया गया एक बड़ा कदम और अब उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए लिया गया है एक बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 15 वर्ष से अधिक आयु के करीब 10 लाख लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना लिखाना सिखाना ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को शिक्षा से जोड़ना भी है। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कुल लाभार्थियों में लगभग 75% महिलाएं और 25% पुरुष शामिल किए जाएंगे। इसका मकसद महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। अभियान को सफल बनाने के लिए शिक्षा मित्र, छात्र छात्राएं और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मिलकर काम करेंगी। ये सभी मिलकर घर घर जाकर निरक्षर लोगों की पहचान करेंगे और उन्हें शिक्षा से जोड़ेंगे। इसके लिए NILP सर्वे ऐप के जरिए डेटा जुटाया जाएगा और सितंबर तक सर्वे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। देखने को मिल रहा है कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इस वक्त पर देखने को मिल रहा है कि शिक्षा मित्रों के, शिक्षकों की, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की ड्यूटी जनगणना में भी लगाई गई है। इसके बाद एक नया कार्यभार इन शिक्षा मित्रों को दे दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में तो बढ़ोतरी भी की गई है, लेकिन वहीं पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए सरकार ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर तमाम कार्यभार डाले जा रहे हैं। इस बीच में ये भी देखने को मिला है कि इस मिशन में समाज के विभिन्न वर्गों को शामिल किया जा रहा है। कक्षा 5 से ऊपर के छात्र, NSS और NCC के सदस्य, B.Ed के विद्यार्थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और सेवानिवृत्त कर्मचारी वॉलेंटियर के रूप में योगदान देंगे। हालांकि इन वॉलेंटियर को किसी भी प्रकार का कोई भी मानदेय नहीं दिया जाएगा, बल्कि यह पूरी तरह सामाजिक योगदान के रूप में किया जाएगा। सभी वॉलेंटियर को एक विशेष पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे प्रभावी तरीके से पढ़ा सके। प्रत्येक सर्वेयर को 4 से 5 लोगों को साक्षर बनाने की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। चिन्हित लोगों को लगभग 200 घंटे की कक्षाएं दी जाएंगी, जिसमें रोजाना 2 घंटे पढ़ाई कराई जाएगी। अभियान के अंतर्गत सितंबर और मार्च में साक्षरता परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। जो लोग इन परीक्षाओं में सफल होंगे उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिससे उनकी नई पहचान एक साक्षर नागरिक के रूप में स्थापित हो सके। इस पूरे कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अभियान को गंभीरता से लागू किया जाए और हर स्तर पर इसकी निगरानी सुनिश्चित की जाए। अब देखना ये होगा कि आखिर ये कार्य किस तरह से सफल होते हैं और क्या इसके बाद सरकार कोई बड़ा कदम उठाती है, क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां भी यही सोच रही हैं कि आखिरकार उन्हें कब कोई बड़ी सौगात मिलेगी। क्योंकि आपने देखा उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को तो मानदेय बढ़ा दिया गया है, लेकिन वहीं पर उनकी अभी भी कई अन्य मांगे लंबित हैं और ऐसे में उनसे अतिरिक्त कार्य भी लिया जा रहा है। इस कार्य का किसी भी प्रकार का कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसे सामाजिक तौर पर देखा जा रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार कितने लोग आगे बढ़कर इन सभी लोगों को पढ़ाने का कार्य करते हैं, किस तरह से ये समाज सेवा करते हैं और सरकार की तरफ से जो ये ऐलान किया गया है इससे क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। क्योंकि सरकार की तरफ से प्रयास तो लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों को कितना प्रभावी तरीके से धरातल पर लागू किया जाएगा, ये सारी चीजें देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, अन्य जो शिक्षक हैं, वो जनगणना ड्यूटी के बीच में इस कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाते हैं और उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को किस तरह से सफल बनाते हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।